नूपुर जी, आपका हमारे ऑन रिकॉर्ड में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हेलो, थैंक यू सो मच ये आप यहाँ पर आए। मैं नुपुर पांडे, मैं पेशे से एक एजुकेशनिस्ट रह चुकी हूँ, स्कूल में मैंने पढ़ाया है। प्लस मैंने म्यूज़िक में काफ़ी काम किया है, लाइक रिलेटेड टू सिंगिंग और में भी करी है, प्लस मैंने ग्रेजुएशन अपनी इकोनॉमिक्स में करी है। तो मैं इसमें सिंगिंग में बेसिकली मेरा आने का ये उद्देश्य था कि मेरी बचपन से एक तो हॉबी थी और प्लस मैंने आस-पास कभी अपना मतलब सिंगिंग इतना एक्सप्लोर नहीं करा, बट हाँ, सीखा बहुत था। तो मेरे अंदर एक खुद से भी जिज्ञासा थी कि मुझे इसको सीखना है और इसमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है इसमें, क्योंकि ये मेरे लिए एक तो नया काम था और प्लस मुझे मतलब खुद से भी था कि हाँ, ये मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग, क्योंकि आपको भी पता है एक तरीके से ये एक रिलैक्सिंग टूल होता है सबके लिए। हाँ, बिल्कुल, हर कोई आजकल सिंगिंग तो सुनता ही है। जी। तो अभी तक मतलब आपने जो सफ़र तय किया है यहाँ तक का, वो कैसा रहा है आपका सफ़र? यहाँ तक मतलब काफ़ी दिक्कतें आई होंगी एज़ अ हुँ। वुमेन, तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मतलब जैसे मैं जिस फैमिली से कह लो या सोसाइटी कह लो कि हमें एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हम अपने खुद से जो सोचते हैं, जो हमें सही लगता है, वो उस टाइम पे हमें नहीं करने दिया जाता या हमें मतलब उसके ऊपर कुछ काफ़ी क्वेश्चन्स पुट ऑन कर दिए जाते हैं, अपने ही लोगों के थ्रू। तो उस केस में थोड़ी-सी मुझे दिक्कत आई थी और आती रहती है, लेकिन हाँ, मतलब वही बात है कि अपने आप को ही खुद को ही प्रूव करना पड़ता है, जिससे सामने वाले भी आपको उसको समझ पाएँ, हुँ, आपके टैलेंट को या आपके एजुकेशन को। तो अभी हमारे एक व्यूअर्स के लिए कुछ गा सकती हैं? बिल्कुल। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। बहुत, बहुत, बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पर मंच पे हमारे गाना प्ले करा, गाया। थैंक यू वेरी मच। तो जो हमारे व्यूअर्स का एक सवाल है कि जैसे आज के समय में लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सबकी फैमिली बहुत ओपन है, बट हर टाइम वो ओपनली नहीं रहती। वो बैक साइड में उन्हें प्रेशर करती हैं कि नहीं, तुम ऐसे मत करो या तुम वैसे मत करो। तो उनके लिए क्या कह सकती हैं आप कि वो कैसे आगे बढ़ें? मुझे लगता है ये आपने खुद पर्सनली एक क्वेश्चन आपके दिल से आया है। बिल्कुल मैं इसका आंसर यही देना चाहूँगी कि मतलब अपने आप को अगर प्रूव करना है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लाइक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यही चीज़ है कि अगर आप अपने केज से अपनी जो जो आपके लिए एक क्वेश्चन्स बना के केज बना रखा है, उससे बाहर नहीं निकल के कुछ करोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा और उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। स्ट्रगल इन द सेंस कि जो आपको राइट पर्सन है उनसे मिलो, बात करो, जो आपकी फील्ड है उनके लोगों के साथ उठो-बैठो, काम को सीखो। मेरे ख्याल से मैंने जो किया है, मैंने सबसे ज़्यादा सीखा बहुत है। मैंने अप्लाई करने की जगह मैंने ये सोच के मैं सोचती थी कि पहले मैं सीख लूँ कि अगर मेरे पास 200% एजुकेशन है तो 100% तो मैं अपना ऑलरेडी दे सकती हूँ ना। हाँ, ये तो हमारे गर्ल्स में ये है कि हम अपने आप पे पूरा 100% 20 बिल्कुल। 100% दे सकते हैं पूरा। हाँ, बाकी फैमिली के क्वेश्चंस की जहाँ से आप बात करो तो कोई ना कोई तो आपका सपोर्ट होता ही है। कोई एक हुँ। सपोर्ट हो या 2, तो उनको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपके पीछे कौन था? आपकी फैमिली में मम्मी या पापा? मम्मी थी। मम्मी थी, हाँ जी। ऑलमोस्ट गर्ल्स की मम्मी ही होती है सपोर्ट में। मम्मी थी और वैसे अदर मेंबर्स भी थे, बट वो देवर मुझे ऐसा लगता है देवर वेटिंग कि हाँ लेट्स सी कि ये क्या करती है आगे या क्या दिखा कैसे क्या रिजल्ट आता है। तो वैसे तो होने को सभी होते हैं, बट हाँ ये था कि मुझे भी मतलब एक चीज़ करके दिखानी थी कि हाँ ये चीज़ फील्ड ऐसी होती है और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। उसमें ये हो जाता है कि आपको थोड़ा बहुत सुनना सुनाना भी पड़ता है कि हाँ किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगा, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, अभी बोलने दो। बाद में तो जब मेरा काम सामने आएगा, जब मेरी सिंगिंग सामने आएगी, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो उनको अपने आप ही ये लगेगा कि हाँ, ये इसमें अच्छा कर रही है और कर सकती है। जैसे मैं राहगिरी में गई थी, तो वहाँ हुँ, पे हुँ। मैंने परफ़ॉर्म किया था, तो मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने आप फ़ोटोग्राफ आई थी। जबकि लोग जो हैं वो मतलब काफ़ी कहते हैं ना पेमेंट करके या हाँ, काफ़ी कुछ पेमेंट होता है करके वो। करते हैं। तो मेरे को मतलब ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं पड़ी कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कुछ गलत रास्ते पकड़ने पड़े या कुछ, क्योंकि मैंने अपना सिर्फ़ काम दिखाया है। जो मैं मतलब सीखती थी, एजुकेशन मैंने ली सिंगिंग में, मेरा मतलब 12th तक मेरा ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी म्यूज़िक में। हुँ, तो उसको मैंने अप्लाई करना शुरू किया ग्रेजुएशन के टाइम पे और जब मेरी शादी हुई तो मैंने शोज़ भी करने शुरू किए थे। तो उस बेसिस पे मेरा काफ़ी नाम हुआ, तो पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ, इसमें नाम ये कमा रही है और अच्छे तरीके से कर रही है, कोई गलत रास्ता पकड़ के नहीं कर रही है हुँ। कि। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी और हाँ, अपने आप को भी सँभालना होता है। कई बारी ऐसा होता था कि हाँ, मुझे लगता था कि मैं घर पे कैसे छोड़ के जाऊँ, इसको क्या बोल के जाऊँ, लेकिन हाँ, मैं निकल जाती थी कि कोई कुछ भी बोले कि नहीं जाना या आज रहने दे, आज ऐसे नहीं, आज ये है, तो मैं अपना लेकिन मुझे लगता है मेरा काम है तो मुझे जाना है, तो मैं निकल जाती थी। तो अभी तक जो भी आपने सिंग किया है, तो उसमें सबसे बेस्ट आपको कौन-सा लगता है? कौन-सा गाना आपका सबसे बेस्ट है अभी तक का? अभी तो लाइक लेटेस्ट तो मेरी 2 मतलब 2 सॉन्ग आए हैं गणेशा पे और हुआ ये पहली बार। हाँ, उससे पहले मैंने काफ़ी मतलब बच्चों को सिखाया है, स्टूडेंट्स को, कुछ मेरे स्टूडेंट सिंगर भी बन चुके हैं, वो अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं।
तो वो अपने गाने मुझे सुनाते हैं, धुन सुनाते हैं कि कैसी है आप बताओ। तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ, इसमें कहाँ-कहाँ कौन-सी बारीकियाँ जो हैं वो अच्छी हैं, कौन-सी बुरी हैं, या फिर उसमें स्वर, जैसे हमारा क्या होता है संगीत में स्वरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिसमें स्वर अगर आप लगाओ तो वो अच्छी ही लगती हैं, या कुछ आवाज़ को आप ऐसे मोल्ड करते हो कि अगर आप जैसे ऊपर की आवाज़ के स्वर लगा रहे हैं तो वो हमारे अच्छे लगते हैं किसी की वॉइस पे। जैसे उषा उत्तुप जी हैं, वो लोअर स्केल के स्वर गाती हैं, तो उनके ऊपर लोअर स्केल के स्वर ही अच्छे लगते हैं। हुँ। और श्रेया घोषाल जी हैं, तो वो हाई स्केल के स्वर गाती हैं, तो उनके ऊपर वो मंद्र या तार सप्तक के स्वर ही अच्छे लगते हैं। तो वो एक यूएसपी क्रिएट करना कि किसके ऊपर क्या सूट कर रहा है, किसका कितना रियाज़ है, उस हिसाब से बताना और करना, वो मतलब मेरा मेन रोल हो जाता है। और अभी जो मेरा गाना है हुआ ये पहली बार, उसको भी मतलब वो मेरा मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पर मैंने बनाया वो आप लोगों के उसमें है कंटेक्स्ट में कि हाँ, जैसे हम लोग एक नई लाइफ स्टार्ट होती है तो आपको कुछ अच्छा लगता है किसी से बात करके। तो वो सॉन्ग मैंने उस मतलब टीनेजर्स को लेके ही बनाया है। और दूसरा मेरा गणेशा सॉन्ग है, वो मैंने गणेश जी के ऊपर बनाया था, जब गणेश चतुर्थी आई थी तो। हाँ, जैसा कि आपने बताया आपको सिंगिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो आपके इंस्पिरेशंस कौन थे? आपके जो गुरुजी थे वो कौन थे? गुड क्वेश्चन। लाइक मेरे गुरुजी पंडित चंचल प्रसाद जी थे, जो लेट पंडित चंचल प्रसाद जी, जो रोहिणी में थे, और वो उत्तराखंड के काफ़ी रिनाउंड सिंगर, एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं। एंड मतलब वो ऐसे गुरु थे कि उन्होंने सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिया है अपनी लाइफ में। मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टीचिंग में दे दी कि मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाऊँ, संगीत सिखाऊँ। और नॉलेज के लिए भी वो मतलब उनके पास इतनी नॉलेज थी कि कोई भी अगर जाए, भूला-भटका या अच्छा, कोई भी इंसान, तो वो उसको एक सिंगर बना के ही वो छोड़ते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज और जिस तरीके से उनको सिखाते थे इतने प्यार से, इतने हम्बल होके, वो बहुत ही मतलब अल्टीमेट था। क्योंकि और वो वही चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि अगर आप कोई भी चीज़ या काम करते हो, तो उसको मतलब पेशेंस, प्यार से करना बहुत ज़रूरी है। तो पंडित चंचल प्रसाद जी मतलब मैं अपने गुरु जी के यहाँ, मतलब मम्मी कहती थी चले जा सिंगिंग सीखने के लिए, तो मम्मी पापा को इतना आइडिया नहीं होता था कि वहाँ पे जाके क्या सीख रही है। उनके लिए था कि हाँ, बस हमारा बच्चा जा रहा है। तो लेकिन मेरे गुरु जी मुझे वहाँ पे पूरा रियाज़ करना सिखाते थे, संगीत कैसे गाना है, और जो भी उनकी थ्योरी होती है म्यूज़िक की, सारेगामापा, सात स्वर, बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने। और वही मैं उनको बस वो जो सिखाते थे मैं उसको रिपीट करती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि ये आगे मेरे क्या काम आने वाला है या मैं क्या कर रही हूँ, बट हाँ, मेरे 2 से 3 घंटे वहाँ पे मैं देती थी उनको। और यही सिलसिला मतलब मैंने बचपन से शुरू किया, तो मेरा 12th तक चलता रहा सिलसिला, हाँ, वो ऑन एंड कहते ऑफ। हैं ना, गाना दूसरा प्यार है, डिफाइन करने के लिए अपना लव। बिल्कुल। मैम, आप एक बहुत बेहद और शानदार सिंगर हैं, इसके साथ ही सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, साथ ही आपने घर को भी बहुत वाक़ई अच्छे से सँभाल रखा है, तो आप इन सबको मैनेज कैसे करती हैं? टाइम निकालना पड़ता है। और नहीं, टाइम तो निकालना पड़ता है, बट 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास। तो बहुत सारी वुमेन्स ये बहाना देती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर सँभाल रहे हैं, बच्चे सँभाल रहे हैं, तो बट आपने तो ऐसा बहाना नहीं दिया, आप तो आगे बढ़ गई। मुझे लगता है वही, जैसे महिलाओं के अंदर एक शक्ति होती है, नारी शक्ति। नारी शक्ति जो कहते हैं ना कि 12 हैंड्स रहते थे हमारे, जो काली माता थी, हुँ। उनके 12 हाथ थे कि वो सब कुछ कर लेती थी। तो अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाने हम कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, ऐसा सोचें, और फिर जो-जो काम हमें करने हैं उनको करें भी, तो आई थिंक वो पूरे हो जाते हैं। तो वही बात है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, वो तो हम कभी भूल नहीं सकते। हुँ। जो हमारा समाज हमें सिखाता है, हर कोई बात गलत नहीं होती, कुछ सही भी होती हैं। तो उनको सीख कर अगर हम सोचें कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर कर सकते हैं। यही मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है, तो मैं उसको पूरा अपना करती हूँ। ये नहीं सोचती कि उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो तो बाद में पता लगता है, या वो कोई क्रिटिक्स होगा वो आपको करेगा अदरवाइज़। लेकिन पहले मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, मुझे इसको करना है, और वो भगवान की दया से हो भी जाता है काम। क्योंकि मतलब मुझे लगता है यही चीज़ है कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम नहीं होगा या हम नहीं कर सकते, कोई भी है। तो अनुभव जी, जैसे अभी तक आपने मुझे बताया कि आपकी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं, डिमोटिवेट लोग करने वाले बहुत मिले होंगे, तो आप उससे कैसे बाहर निकलीं? डीमोटिवेट करने वाले लोग तो देखो वही बात है कि कुछ परमानेंट भी होते हैं, कुछ टेम्परेरी। परमानेंट वालों को तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। मतलब मेरे को नहीं लगता उनको आपको थोड़ा-सा भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या उनसे उनके सजेशंस को आपको अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट ही कर रहे हैं, तो आप उनका क्यों आप सजेशन लो? तो उनसे तो मैं मतलब मैं ज़्यादा उनसे आर्गुमेंट या कुछ बात नहीं करती हूँ। मैं सिंपली अपना मूव ऑन कर जाती हूँ।
और जैसे टेम्परेरी है थोड़ा बहुत, तो मतलब वही बात है कि कुछ भी नहीं हुआ तो लोग उसकी भी बातें बना देते हैं कि कुछ क्यों नहीं हुआ। तो जो कर रहे हैं तो उनकी तो बातें बनेंगी ही बनेंगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे कि आप तो अपलिफ्ट कर जाते हैं, बट कई सारी लड़कियां या मेल्स भी होते हैं वो नहीं कर पाते, उस सिचुएशन के आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो वहीं पर अपने आप को कमजोर समझ के वहीं पर रुक जाते हैं, तो उनके लिए आप उनके लिए देखो मैं यही बोलूँगी कि मतलब अपना ऐसा माहौल शिफ्ट करते रहें कि जहाँ पे आपको लोग मोटिवेट करें बीच-बीच में। अगर हम परमानेंट किसी एक डिमोटिवेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमें डिप्रेशन या कुछ प्रॉब्लम आएँगी ही आएँगी। तो अगर अपना माहौल शिफ्ट करते रहें और अपने काम की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करें, आपके जो अचीवमेंट्स हैं उन पे आप फ़ोकस करो या गोल पे फ़ोकस करो, उनको आप मतलब रिपॉलिश करो या रिवाइव करो, तो मतलब हमारा काम जो है वो होने में ईज़ी हो जाता है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स जैसे मतलब नहीं, मैं जैसे सिंगिंग में आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप अभी और क्या, कितने सॉन्ग्स आपके आने बाकी हैं? कितनों पे काम चल रहा है आपके? फ्यूचर गोल्स तो यही हैं कि अभी लाइक मेरे अभी 2-3 और सॉन्ग्स मैं रिलीज़ करने वाली हूँ, जो कि अमेज़न, एप्पल म्यूज़िक, जियो सावन और काफ़ी सारे सिंगिंग प्लेटफ़ॉर्म पे आने वाले हैं। तो अभी लाइक मैं थीम्स और देख रही हूँ और जो मेरे 2 सॉन्ग्स हैं उन पे मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट देख रही हूँ, अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स देख रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी उसमें कर सकती हैं, आई विल बी हैप्पी। तो अभी देख रही हूँ लाइक मैं मतलब भगवान स्पिरिचुअल को काफ़ी मानती हूँ भगवान को। तो मैं सोच रही हूँ कि भगवान के ऊपर मैं कुछ गीत लिखूँ और उनको रिलीज़ करूँ। जैसे कृष्ण जी हैं, अभी मैंने गणेश पे करा है और नवरात्रि के गीत होते हैं। हाँ, नवरात्रों के गीत होते हैं। हाँ, उन पे हर सोच हर रही हूँ। हर घर में बजते हैं इस टाइम पे। हाँ, और बाकी मतलब मुझे वही है कि कॉलेज लव, टीनेज लव इस पे भी मुझे इंटरेस्ट है कि मैं सॉन्ग्स कुछ बनाऊँगी। क्योंकि मुझे लगता है यंगस्टर्स को बहुत पसंद आते हैं ऐसे हाँ। गीत भी। मोटिवेशनल सॉन्ग मैंने बहुत गाए हैं और बनाए भी हैं, बट वो मेरा काम स्कूल तक ही लिमिट है। क्योंकि स्कूल में आप बॉलीवुड ये सब नहीं करा सकते, लैंग्वेज वहाँ प्रेफर नहीं होती और बच्चों को मोटिवेशनल ज़्यादा कराना पड़ता है और कराना भी चाहिए। मेरे खुद के भी बच्चे हैं तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स या स्कूल सॉन्ग्स उनको अलग से कराती हूँ, बट अभी मेरा इंटरेस्ट जो रिलीज़ करने पे है वो है तो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स पे है और या फिर लव सॉन्ग्स पे है। आपने कई सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर दी है, जहाँ तक मुझे पता है, जॉब्स वगैरह एनजीओज में। हेल्प करी है। हेल्प करी ना? हाँ, सिर्फ वुमेन्स की करी है, मेल्स की भी करी है? विमेंस की करी है, मतलब मैंने रेफरेंसेस दिए हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनसे मेरे अच्छे कनेक्शंस थे, तो उनको मैंने जैसे जिसको अगर किसी बिज़नेस में ज़रूरत है, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ कि हाँ, ये लेबर है आप इसको फंड कर लीजिए। मैम, आपको कैसा लगा हमारे ऑन रिकॉर्ड के साथ जुड़ के? आपको मतलब कैसी पॉजिटिव वाइब आ रही है या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पहले भी जब मतलब मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे पॉडकास्ट रिलीज़ होने वाला है, तो मैंने इनको पहले भी जो आपके ओनर हैं उनको कांग्रेचुलेशंस और काफ़ी बेस्ट विशेस दी थी। और उसके बाद आपके बारे में भी उन्होंने बताया तो मुझे मतलब सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मतलब आपका काम ऐसा है कि आपको लोगों की दिल की बात पहचाननी होती है और लोग अपनी दिल की बात शेयर कर पाते हैं कि उन्होंने कैसे मतलब आगे बढ़े। तो मतलब इससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक नारी के लिए ये भी बहुत बड़ी शक्ति होती है कि हाँ, उसके साथ आस-पास लोग खड़े हैं जो उनको आगे बढ़ा सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं, या हेल्प ना भी करें तो एक एक मोटिवेशनल उनको एक मतलब थॉट दे सकते हैं, जिससे वो उसको मतलब वर्क ऑन कर पाएँ और ज़्यादा। तो मतलब मुझे बहुत इस वजह से मतलब मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप और भी मतलब मुझसे भी बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ या लोगों के साथ मिले जो अपनी फ़ील्ड में मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं। नॉट ओनली सिंगिंग, डांसिंग, जो अदर फ़ील्ड्स में भी बहुत कुछ कर चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और मेरा पॉडकास्ट आपने लिया।